नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। चर्चा करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की, जिसके लिए काफ़ी बाजार जो है गर्म है। दो कारण से। पहला कारण, एसबीआई का रिजल्ट जो है वो बहुत ही खराब आया है। मतलब प्रॉफिट जो है उसमें डिक्लाइन होते हुए देखे गए हैं। दूसरा, इसी चीज़ में आग में घी डाला है जो फ्राइडे का सेशन अपना अमेरिका में हुआ है। उसमें एडीआर जो है काफ़ी डाउन है, आपके एक्सिस बैंक के, आईसीआई बैंक के, एचडीएफसी बैंक के। तो एक बैंक निफ्टी को लेकर काफ़ी अंदेशा लगाया जा रहा है कि ये उस दिन गिर सकता है, ये उस दिन क्रैश हो सकता है, या फिर मतलब मंडे वाले दिन बेसिकली कल को, या हमें मिलेगा ही बहुत ज़्यादा गैप डाउन के नीचे होता हुआ, काफ़ी नीचे खुलता। तो कल के दिन हमारा ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए बैंक निफ्टी को लेके? चाहे वो ऊपर जाए, चाहे वो नीचे जाए, कुछ भी हो, ठीक है? हमें कैसे उसको अपना लो रिस्क हाई रिवॉर्ड के सेटअप में अपने नंबर्स निकालने हैं और कहाँ से हमको ट्रेड एग्जीक्यूट करते हुए बैंक निफ्टी में प्लान बनाना है, ठीक है, कल के दिन। तो वो सब डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप देखें तो एक बार को ये दोस्तों वो एडीआर हैं जो कि हमें कल देखने को मिले हैं। फ्राइडे वाले से बड़ा वॉलेटाइल सेशन था, और वर्ल्ड मार्केट में अगर आप देखेंगे तो ये ग्लोबल मार्केट का सीन सिनेरियो है आपके सामने यहाँ पे, ठीक है? ये मतलब बुलिश बुलिश सब कुछ बढ़िया। डाउ जोन्स एटीएच पे लगभग बढ़िया बढ़िया क्लोजिंग देते हुए, एक समय था ये 300 पॉइंट के करीब नेगेटिव चल रहा था। फिर वहां से इतने 38,780 38,780 का हाई भी अचीव किया। तो इतनी वॉलेटिलिटी का कारण देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या, यूएस में जो जॉब का नंबर आना था उनका एस्टीमेट था कि भाई हमें 1,85,000 के आसपास। ये डेटा निकल के आया 3.5 के आसपास, लाख के आसपास, ठीक है? तो ये क्या बता रहा है कि भैया, जितना भी प्रीवियस मंथ में जितने भी डेटा आए हैं यूएस मार्केट के, वो ये दिखा रहे हैं कि जीडीपी बहुत बढ़िया है, आपकी ग्रोथ इकोनॉमी की बहुत बढ़िया है। दैनिक जॉब डेटा पे सबकी नज़र थी, ये और भी एक्सीलेंट है। तो इन्फ्लेशन तो कहीं से आगे आने वाले टाइम में कंट्रोल में नहीं आएगा। कंट्रोल नहीं बोल सकते, मतलब ये और घटता हुआ नहीं दिखना चाहिए। आपकी जॉब जब इतनी बढ़िया लोगों की लग रही है, तो जॉब बढ़िया लोगों की लग रही है, उनकी पॉकेट में पैसा आएगा, पॉकेट में पैसा आएगा तो वो खर्च करेंगे। जब खर्च करेंगे तो चीज़ों के दाम जो है वो नीचे आते हुए तो नहीं दिखने चाहिए, वो बल्कि ऊपर की तरफ ही आते हुए। और इन्फ्लेशन जो है वो हायर ऑन दी हायर साइड आई थी लास्ट में, जो लास्ट डेटा हमारे को देखने को मिला था। ये चीज़ें हैं जो बदली हैं डेटा के हिसाब से। एंड अब इन चीज़ों को बात की जाए तो यूएस के जो फेड वाले चाचा हैं उन्होंने भी बोला कि भाई मैं रेट, देखिए दोस्तों, रेट की बात की जाए तो दुनिया में एक ही है रेट, और उसी का डेटा जो है हमारा आरबीआई जो, देखिए इन्फ्लेशन जो है इंडिया के अंदर वो देखी जाती है कि भाई सब्जी के दाम कितने हो गए, ठीक है, फल फ्रूट, एप्पल कितने रुपए में बिक रहा है, ठीक है, गोभी कितने रुपए में बिक रही है, साग रोटी खाने को भी। यहाँ पे हम इन्फ्लेशन का इस चीज़ से क्या कहते हैं उसको, एक मापदंड लेते हैं, बट इसका आप करेक्ट डेटा नहीं निकाल सकते। कौन चेक करेगा भैया कितनी आबादी खा पा रही है, कितनी आबादी नहीं खा पा रही है? यूएस में क्या है, इन्फ्लेशन को चेक करता है वहाँ का हाउसिंग सेक्टर, वहाँ का रियल एस्टेट सेक्टर। दिस इज द फर्स्ट पैरामीटर। और ये एक्यूरेसी वहाँ पे इतनी है क्योंकि सबका डेटा वहाँ पे रजिस्टर्ड है। आबादी इतनी है नहीं, 40-50 करोड़, शायद मुश्किल से 30-40 करोड़ कितनी यूएस की पॉपुलेशन है, पता नहीं। अ, मैं करेक्ट भी बोल रहा हूँ कि नहीं, पॉपुलेशन के बारे में मुझे ज्ञान नहीं है। बट वहाँ का डेटा जो है, एक तो एक्यूरेट बहुत है, ठीक है? तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही पूरी दुनिया अपने रेट को ऊपर नीचे करती है, जैसे यूएस के अकॉर्डिंगली ही करती है। अब यहाँ पे इन्फ्लेशन ऊपर हो नीचे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूएस की इन्फ्लेशन ऊपर नीचे हो रही है, स्टॉक मार्केट का इम्पैक्ट उस पे ज्यादा आता है। इसको अगर आप देखें, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जो मर्जी डेटा आ रहा हो, जितना मर्जी डेटा आ रहा हो, मार्केट तो सारे ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। अब हाल फिलहाल में क्या है कि रिसेस थोड़ा सा
रेट कट देखने को मिले, मार्केट के लिए बूम आएगा। इसकी अभी हाल फिलहाल में कोई चर्चा नहीं है, स्टिल मार्केट इज गोइंग अप। चाहे यूएस का मार्केट देख लो, चाहे अपना निफ्टी देख लो, है ना, सब बढ़िया तरीके से ऊपर जा रहे हैं ऊपर। बट फ्राइडे को जो सेशन हुआ है उसमें जो मेन चीज देखने को मिली है, वो चीज देखने को मिली है, ये जो 3 एडीआर हमारे सामने हैं, कहाँ पर, हम्म, एक मिनट, ये आएंगे आपके, एक मिनट दोस्तों, इसमें एडीआर भी आता है ना यूएस के मार्केट में। तो यूएसडी आईएनआर आ गया यहीं कहीं, चलिए छोड़िए, देख लूंगा बाद में। मैं आपको चार्ट पे ही बताता हूँ उसमें क्या है। जो 3 मेन बैंक वहाँ पे लिस्टेड है, एच डी एफ सी बैंक, ये लगभग 3.5% के आसपास डाउन है। देन दूसरा आता है आईसीआई बैंक, ये लगभग 2% के आसपास डाउन है। तीसरा आता है आपका एक्सिस बैंक, ठीक है, ये लगभग 1.25% के आसपास वहां पे इसका एडीआर डाउन है। तो अगर इतनी ही परसेंटेज की गिरावट मंडे कल आपको देखने को मिलेगी, तो भैया बैंक निफ्टी तो कम से कम 400-500 पॉइंट गया, इस परसेंटेज पे ही मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अकेला 200-250 पॉइंट तो एच डी एफ सी बैंक ही खा जाएगा 3.5% में। और एस बी आई के नंबर वैसे बड़े खराब है, प्रॉफिट में बहुत मार्जिनली डिक्लाइन देखने को मिला है। तो हमें बैंक निफ्टी को कैसे देखना है, बैंक निफ्टी में, और अगर मार्केट को दोस्तों ऊपर जाना है, तो जितने मर्जी नंबर खराब हुए हैं वो थोड़ा सा लैकलस्टर होके ऊपर ही जाएगा। ठीक है, अपने बजट में भी कुछ ऐसा नहीं आया है कि जिसको स्टॉक मार्केट जो है खुश होके ऊपर जाए, बट मार्केट ऊपर जा रहा है अनाउंसमेंट के हिसाब से, है ना। और ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है कि भैया क्या कहते हैं, यूएस में जो फेड फेड ने जो बोला है जो मार्केट के लिए ये अच्छा हो, उसने यही बोला है कि भैया हम हाल फिलहाल में बिल्कुल नहीं सोच रहे रेट कट का। तो मार्च तक की तो उसने वो जो है वो भूल ही जाओ, उसने जो बोल दिया है। अब मुझे नहीं लगता कि जून में भी शायद हो, जिस प्रकार से वहाँ पे डेटा निकल के आ रहे हैं जीडीपी के एंड जॉब ओपनिंग के, जॉबलेस क्लेम के, इनके, मुझे नहीं लगता कि जून में भी रेट कट होगा। ठीक है, और इन्फ्लेशन शायद आपको बढ़ता हुआ ही दिखे, ये वेट करना पड़ेगा कि यूएस में इन्फ्लेशन अब नेक्स्ट टाइम कितना आता है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं अपनी बैंक निफ्टी के कल के लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे, जहां पे आपको देखना है अगर ये नेगेटिव जा रहा है तो लो रिस्क हाई रिवॉर्ड का ट्रेड कहाँ से बनेगा, अगर ये पॉजिटिव जा रहा है तो सेम कंसेप्ट पे कहाँ बनेगा। ऊपर के लिए मेरे को आपको ज़्यादा ब्रीफ करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, ऊपर की ये देखिए, इस नेगेटिव सिनेरियो में भी जो बैंक निफ्टी के लिए निकल के आ रहा है, अगर 46,250 का लेवल ये क्रॉस कर लेता है, तो कोई शक नहीं है, कोई आपको दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है। 100-125 पॉइंट यूनिवर्सल आपको एसएल फॉलो करना है और बाय कर लेना है। दिस लेवल इज द लेवल फॉर बुल्स। ठीक है, फॉर टुमारो मंडे 5 फेब को जब मार्केट खुलने वाला है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ये दोबारा आपको देखने को मिलेगा। हाँ, रुकावट इसमें दो जगह आपको मिल सकती है, क्योंकि अब ये 2 बार गाड़ी घुमा के लेके आ गया है अपनी। ठीक है, यहाँ पे इस चार्ट पे आप देखेंगे तो ये चैनल को अगर आप देखें, मैं डेली चार्ट लगाता हूँ, तो फिलहाल इट इज रनिंग इन दिस चैनल, है ना, ये पहले था, फिर ये थोड़ा कुछ ऊपर उड़ के आया, देन अगेन इस चैनल में यहाँ, अब यहाँ पे क्या है, तो बड़े प्लेयर्स ने एल्गोज सेट किए हुए हैं इस जगह, इसके टॉप बैंड पे। कुछ बड़े हाथ हैं, कुछ ऑपरेटर कह लीजिए, एफआई कह लीजिए, डीआई कह लीजिए, यहाँ पे इन्होंने एल्गोस फिट कर रखे हैं। जैसे ही ये चीज टच होती है, वैसे ही इसमें वॉल्यूम के साथ सेलिंग आती है उस दिन बैंक्स में। ये देखिए, ये गैप अप खुला था, ठीक है, इधर की तरफ गया इस अपर बैंड पे, उसी दिन इसमें 2000 पॉइंट का फॉल है। ठीक है, सेम चीज हमको फ्राइडे को देखने को मिली, एक तेजी हुई ऊपर की तरफ गया, बट जैसे ही इसने इसको छुआ, यहाँ पे एल्गो एक्टिवेट होती है और बैंक्स में उसी दिन सेलिंग चालू हो जाती है। ये शायद 46,950 के अराउंड यहाँ पे है, और आपको 1000 पॉइंट की गिरावट आपको इस टॉप से फ्राइडे को देखने को मिली। ठीक है,
और ये इन लोज पे इसने आके अपना सपोर्ट लिया। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अब आगे भी जब भी आता है तो आप इसको ड्रॉ करके रखें। बड़े प्लेयर्स ने इसको, इस चैनल को यूज कर रहे हैं फिलहाल ऊपर की तरफ, जब भी बैंक निफ्टी जाता है उसको सेल करने के लिए। ठीक है, इसको क्रॉस करके किसी दिन ऊपर निकल गया तो 1,000 1,1500 पॉइंट से पहले रुकने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये चैनल अपने आप में ऊपर की तरफ टारगेट दे देगा इतना। ठीक है, वो चलो बाद की बात है। अब ऊपर के लिए तो आप बिल्कुल ठोक बजा के इस लेवल को नोट करके रखिए, है ना, कोई टेंशन नहीं है इसके ऊपर तो, बिल्कुल सेट है। लो रिस्क रहेगा, 46,100 के आसपास का आप ऐसे लेके चलिए एंड बी ऑन बाय साइड। ये एक बार को यहां गाड़ी रोकेगा अपनी, दिस इज 46,650। ठीक है, और इससे नीचे 46,450। ये थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, 30 मिनट का चार्ट लगाता हूँ। ये दिस, ठीक है, यहाँ पे इसने 3 4 कैंडल करके ऐसे ऊपर गया हुआ है। ये देखिए जरा, ये पार्ट 46,650 एंड नीचे की तरफ दिस इज 46,450 एंड अबव 46,250 आपका ट्रेड एक्टिवेट होगा। ठीक है, इसको थोड़ा नोट करके रख। अब मान लेते हैं कि भाई गैप डाउन होता है, एक सिनेरियो मान लेते हैं गैप डाउन होगा, तो ये जो चैनल है ये टूटेगा आपका 45,800 बिलो। इन एनी केस इस लेवल के नीचे ट्रेडिंग होती है, इट इज द कैंडिडेट ऑफ सेल। ये कम से कम आपको 500 से 600 पॉइंट नीचे की तरफ गिरावट देखने को मिलनी चाहिए। ठीक है, इसमें थोड़ा नोट करके रखिएगा। और एक सपोर्ट इसको मिलेगा 45,500 पे आसपास। ये जो चैनल है ये जरूर टूटना चाहिए अगर सच में इम्पैक्ट ले रहा है एसबीआई के रिजल्ट का और फ्राइडे को जो एडीआर अपने डाउन है उसका। ठीक है, तो ये टूट के पहला टारगेट बनता है 45,500, दूसरा टारगेट बनता है ये बॉटम लाइन विच इज कमिंग अराउंड 45,200। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं समराइज कर देता हूं। 46,250, देन वी विल बी एंटिसिपेटिंग दिस मूव, है ना, ये वाला, इसको नोट करके रखिए। एंड 45,800 बिलो, देन वी आर एंटिसिपेटिंग दिस मूव। इसमें 46,500 को जरा थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये टूट रहा है कि इसके 30 40 पॉइंट ऊपर निकल जाए एंड 46,450 टूटे तो दोबारा सेल करने में 200 250 पॉइंट आप और पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पे आके फिर ये एक बार को कंसोलिडेट करेगा। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी कल के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी है, कहीं भी है, कुछ भी है, आपको बाय भी करना है, आपको सेल भी करना है, आपकी अपनी कोई स्टडी भी है, करिए। रिस्क वहां से लो लेके चलिए। मेन जो लर्निंग है मार्केट में वो बाई सेल करने की नहीं है। किसी की स्टडी बाई की हो सकती है, किसी की स्टडी सेल की हो सकती है। बात यह है आपकी स्टडी में रिस्क कितना बन रहा है। ठीक है, मार्केट में जो रिस्क मैनेजमेंट की कहानी है कि भाई मैं गलत हो रहा हूं तो रिस्क कितना लेके चल रहा हूं। ऐसा नहीं है गलत हो रहा हूं तो लोग फिर पोजीशन ही नहीं काटते। मार्केट उल्टा चला जाता रहता है, उल्टा चला जाता रहता है पोजीशन। ये जिसका मेंटेन है, गलत सही होने वाला मार्केट में नहीं टिकता। मार्केट में टिकता वो है ये जिसका डिफाइंड होता है। तो मैं तो कभी भी जिसको भी इस बारे में कोई पूछता है यही बोलता हूँ, यूनिवर्सल एसएल फॉलो करो। चाहे आपने कोई भी स्टडी ले रखी हो, कोई भी वेब एनालिसिस कर रखा हो, कुछ भी पीसीआर आप देख रहे हो, 100 से 150 पॉइंट से ज़्यादा का आपका बैंक निफ्टी में एसएल नहीं होना चाहिए एंड 30 से 50 पॉइंट से ज़्यादा आपका निफ्टी में एसएल नहीं होना चाहिए। अब मेन लर्निंग आती है कि ये एक्टिवेट कहाँ से करने हैं, वो लेवल्स कौन से होंगे, वो जोन कौन सा होगा जहां से लो रिस्क हो सके एंड रिवॉर्ड हायर हो सके। ये है, सही गलत होने की लड़ाई नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।